नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अजने क्रिएशन में, AJNEH क्रिएशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्किल्स के बारे में। जब हम इंटरव्यू के प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के दौरान, पहले या फिर इंटरव्यू के बाद हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। और वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पे आता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है। आते हैं अपने इस वीडियो के ऊपर, अपने इस टॉपिक के ऊपर जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। ठीक है ना, कि इंटरव्यू स्किल्स में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारा इंटरव्यू स्किल्स है ये होता क्या है, ये चीज़ पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है। इंटरव्यू स्किल्स क्या होते हैं? वो सारी स्किल्स जब हम इंटरव्यू के दौरान यूज़ करते हैं टू अचीव द सक्सेस। कहने का मतलब ये है, अगर हमको इंटरव्यू में सक्सेस लेना है, अगर हमको इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कोशिश कीजिएगा वीडियो के अंत तक बने रहने का। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोगों को नया चीज़ जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देख के सीखने को मिलेगी। ठीक है। वीडियो को अंत तक बने रहें वीडियो में। चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक में। तो स्किल्स क्या हो गया हमारा, कि जो चीज़ें, किसी भी तरह का जो स्किल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपने इस टॉपिक को मैंने जो है 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, कि स्किल्स को मैंने 3 कैटेगरी में दिया है। पहला कैटेगरी है कौन? बिफोर द इंटरव्यू, दूसरा है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तीसरा है आफ्टर द इंटरव्यू। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरव्यू देने से पहले की क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है हम लोगों को, इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को, और इंटरव्यू देने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। अगर हमें इंटरव्यू में सक्सेस होना है तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला पार्ट है हमारा इस वीडियो का वो है क्या? बिफोर द इंटरव्यू। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू हम लोगों को किन किन स्किल्स का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। बिफोर द इंटरव्यू यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर हमें इंटरव्यू देना है, उससे पहले हमें किन बातों की तैयारी पहले से प्री तैयारी करके रखनी चाहिए, या फिर किन बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए बिफोर द इंटरव्यू। जो बिफोर द इंटरव्यू की जब हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला है इसमें वो है रिसर्च द कंपनी। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिफोर द इंटरव्यू का पार्ट है कि कंपनी में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी का जो है सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में डील करती है, उस कंपनी के ऑनर्स कौन हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये कंपनी सिचुएट करती है, कितने सारे ब्रांचेज हैं, इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इसके कंपटीटर कौन कौन हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। किसमें? बिफोर द इंटरव्यू। कभी भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी किस सेक्टर में डील करती है ये सारा चीज़ आपको पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो था हमारा वो था रिसर्च द कंपनी। दूसरा है गो थ्रू द जॉब प्रोफाइल। गो थ्रू द जॉब प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जब भी आप जॉब की वैकेंसीज आती है, ठीक है, कभी भी किसी कंपनी में वैकेंसीज आ रही हैं, या फिर आप किसी कंपनी कोई कंपनी है जो आपके कॉलेजेस में आई हुई है कैंपस सिलेक्शन करने के लिए, या तो हो सकता है आप ऑन कैंपस में बैठ रहे हो प्लेसमेंट के लिए, या ऑफ कैंपस में बैठ रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में आपको जो है जॉब प्रोफाइल बताया जाता है कि किस पोस्ट की वैकेंसी है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पता है ना कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने। वो पोस्ट आपको पता होना चाहिए पहले से कि हाँ, मैं आज जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ इस कंपनी में इस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो
वो जो पोस्ट जिसका रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं क्या, जॉब प्रोफाइल। तो आपको पहले से जॉब का प्रोफाइल पता होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। जिस इंटरव्यू में हम बैठे हैं उस इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें हमारे पास एजुकेशनल स्किल होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस जॉब का जो है वर्किंग सिनेरियो क्या होगा, या फिर उस जॉब में वर्किंग टाइम क्या रहेगा, ठीक है, उस जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, ये सारा चीज आपको जॉब प्रोफाइल में पहले से बताया जाता है। हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं नेट पे मिले, गूगल के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से मिले, हो सकता है न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको वैकेंसीज की जानकारी मिले, या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिले या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मिले, तो कहीं से भी अगर जो भी सोर्स है, या फिर आपको अपने फ्रेंड की तरफ से मिले, ठीक है, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके थ्रू अगर आपको कोई जानकारी मिले, तो कहने का मतलब ये है कि जानकारी कहीं से भी मिले, ठीक है, लेकिन आपको जिस पोस्ट की वैकेंसी है उसका आपको क्या होना चाहिए, प्रोफाइल पहले से पता होना चाहिए। तो गो थ्रू द प्रोफाइल, ये अगला चीज है जो चीज हमें बिफोर द इंटरव्यू ध्यान में रखनी है। अगला है अपडेट योर सीवी रिज्यूमे, ठीक है, कहने का मतलब कैरिकुलम वाइटर, सीवी का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वाइटर, ठीक है। रिज्यूमे तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू आप अपना सीवी या रिज्यूमे को अपडेट जरूर करके रखें। कहने का मतलब ये होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना रिज्यूमे बनाया है, ठीक है, रिज्यूमे बनाया, लेकिन वो रिज्यूमे 1 साल पहले का है या 6 महीना पहले का है, ठीक है। उस 1 साल में हो सकता है आपने कुछ अपना एजुकेशनल इन्हांस किया हो, मतलब आपने कुछ नई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो, या फिर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया हो, या परसेंटेज आपका बढ़ गया हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस का काउंट बढ़ गया हो, कंपनीज आपने चेंज कर ली हो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपना रिज्यूमे जाने से पहले जरूर एक बार देख लें, उसको अपडेट करने की जरूर से कोशिश करें। कोशिश ये करें कि जब आप जॉब प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है ना, जॉब प्रोफाइल जब आप देखते हैं उसमें जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो उसमें इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना रिज्यूमे क्या कीजिए, अपडेट कीजिए, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपको सक्सेस लेने में, किसमें, इंटरव्यू में सक्सेस लेने में काफी मददगार होता है, क्योंकि रिज्यूमे जो होता है आपका वो पहला इंप्रेशन है। ये आप भी समझते हैं इस बात को। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो जो आपका प्रोफाइल है, सामने वाला आपको पहचानता नहीं है, वो सामने वाला आपको कैसे जानकारी लेगा आपके बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपके रिज्यूमे की वजह से। तो आप अपना रिज्यूमे जरूर से जरूर अपडेट करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखें, ठीक है ना, और देखने में अच्छा लगना चाहिए रिज्यूमे। ऐसा नहीं कि मिक्सअप हो, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, ठीक है ना। तो एक फॉर्मल वे में अच्छा तरीके से एक रिज्यूमे जरूर प्रिपेयर करें और उसको अपडेट करते रहें, और जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब, कंपनी टू कंपनी जब भी आप जाते हैं तब। अगला जो चीज़ है वो हम लोगों को तैयारी करनी है वो है प्रैक्टिस इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको हिचक होती है या फिर कॉन्फिडेंस, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण बोल नहीं पाते हैं, नर्वसनेस आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, अपने आप से खुद आईने के पास खड़े हो जाइए, ठीक है, इमेज या मिरर के पास अपने खड़े हो जाइए और खुद से इंटरव्यू देने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिस द इंटरव्यू। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में कुछ बोलिए, ठीक है ना, एक एजम्पशन लेके कि सामने वाला कोई है, ठीक है ना। तो अपने आप को देखते हुए आईने में पहले से क्या कीजिए, प्रैक्टिस द इंटरव्यू। तो पहले से आप एक बार अगर प्रिपेयर है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिनको नर्वसनेस आती है, को लेस ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण दिक्कत होता है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, अपनी मोरलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू का, ठीक है। अगला जो चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए वो है
मेंटेन गुड हाइजीन, कहने का मतलब ये है, गुड हाइजीन का मतलब ये होता है कि कभी भी आप जो है इंटरव्यू जाते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 15 दिन पहले से कोई इंटरव्यू या कंपनी आपके कॉलेजेस में आने वाली है, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से आपको 15 दिन पहले से पता है ये सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि कपड़ा आप लोग गंदा पहन रहे हैं, कपड़ा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके क्लोथ्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपका जो हेयर कटिंग है वो भी फॉर्मल वे में होना चाहिए, आपकी जो ब्रेड है, दाढ़ी जो है वो भी एकदम सही होना चाहिए, फॉर्मल शेप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रॉपर टूथब्रश कीजिए, सवेरे नहाइए, ठीक है ना, डीओ जो भी आप लगाते हैं वो लगाइए। कहने का मतलब ये है कि आप हाइजीन जो है, साफ सफाई जिसको बोलते हैं, उसको जरूर से जरूर मेंटेन करिए। ऐसा नहीं हो कि आप इंटरव्यू देने पहुंच गए और आपका जो कपड़ा है वो गंदा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सब चीज़ साफ सफाई के साथ प्रॉपर एकदम फॉर्मल वे में सारा चीज़ साफ होना चाहिए, ठीक है, टॉप टू बॉटम। ये सारा चीज़ आपको मेंटेन पहले से करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 9 बजे इंटरव्यू देने जाना है, आज सुबह हमको इंटरव्यू देने जाना है और आज ही हम कपड़ा जो है अपना धो रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए आज आपको इंटरव्यू देने जाना है तो एक दिन पहले से प्रिपेयर रहिए आप लोग, कि जो भी आपको कपड़ा पहनना है उसको अलग निकाल के रख दीजिए, प्रेस बाकायदा रात को ही करके रख दीजिए, ताकि कल आपको किसी भी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास जो भी बैग्स हैं, जो भी आपको नोट्स लेके जाना है, आपका रिज्यूमे है, आपका फाइल है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट फाइल है, आपके वॉच हैं, क्लोथ्स हैं, बेल्ट है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, शूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप एक जगह अलग से निकाल के रखिए, ठीक है ना, बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह हड़बड़ी में आप उठें और सारा चीज़ खोजने लगे फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसी हड़बड़ी में हो सकता है नर्वसनेस हो, आपको थकावट भी ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। हाइजीन साथ ही साथ मेंटेन जरूर करिए। अगला जो चीज़ है वो है ड्रेस प्रोफेशनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, तो उनको ये भी चीज़ बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो ड्रेस आपका प्रोफेशनली होना चाहिए। ड्रेस आपका बहुत सारी चीज़ें शो करती हैं, कि पता चला कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लोगों में से, ठीक है, वो पता चला कोई एक टी शर्ट पहन के चले गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। टी शर्ट पहन के कभी इंटरव्यू नहीं दिया जाता, या जीन्स पहन के चले गए, स्पोर्ट्स शूज पहन के चले गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता। या फिर पता चलता, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी मैंने देखा है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है ना, और शर्ट बाहर है। कहने का मतलब आपका जो शर्ट, जो आप फॉर्मल शर्ट है, चलिए आपके पास फॉर्मल शर्ट भी आपने पहना हुआ है, फॉर्मल पैंट भी है, शूज भी फॉर्मल है, सारी चीजें हैं, लेकिन शर्ट जो है पता चला वो बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सारी चीजें क्या, प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। आपका बेल्ट ब्लैक रखिए, ऐसा नहीं कि वो कपड़े वाला बेल्ट या फिर चमकने वाला बेल्ट या किसी भी तरह का फॉर्मल अनफॉर्मल आपने बेल्ट पहन के रखा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फॉर्मली ड्रेस रखिए, फॉर्मली बेल्ट पहनिए, फॉर्मल होना चाहिए, शूज़ फॉर्मल होने चाहिए, ठीक है, ड्रेस पूरा फॉर्मल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं गर्ल्स कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ कि कभी भी आप जाएँ तो फॉर्मल वे में। देखिए, अगर आपके पास कोट पैंट नहीं है तो वो मैटर नहीं करता, कोट पैंट ही फॉर्मल होता है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है ना। आप एक फॉर्मल फुल शर्ट पहन लीजिए, पैंट पहन लीजिए, फॉर्मल शूज पहन लीजिए। अगर आपके पास टाई है तो वेल एंड गुड, अगर टाई नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन जो भी चीजें रखिए वो फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपरली प्रेस किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। पेन होना चाहिए आपके पास, पॉकेट्स में एक पेन रखिए, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट्स भी जो है अपना फॉर्मल वे में साड़ी पहन सकते हैं, सूट्स पहन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जीन्स पहन के चले गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कभी भी आप जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस आपका एक प्रोफेशनली होना चाहिए, प्रोफेशनल वे में फॉर्मल लुक का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले जो इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है हमारा, बी पंचुअल। बी पंचुअल का मतलब ये होता है कि पता चला आज 8 बजे इंटरव्यू है, सॉरी आज 9 बजे इंटरव्यू है, किसी ऑफिस में आपने अपॉइंटमेंट लेके रखा है, ठीक है, 9 बजे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है,
ठीक है, या कोई कंपनी आपके कैंपस में आने वाली है, आप किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस आपके कॉलेज में कंपनी आने वाली है, पता चला कंपनी का जो है 10 बजे का आने का टाइमिंग था और आप 10:30 पे पहुंच रहे हैं, या फिर 10 बजे से कहीं पे इंटरव्यू शेड्यूल किया हुआ था, आपको 10 बजे का इंटरव्यू टाइमिंग दिया गया था, आप 10:15 पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए ये सारा चीज क्या करता है, आपका एक जो है नेगेटिव साइड शो करता है। हो सकता है आप जो है उस दिन सही टाइम पे सारा चीज सही था, लेकिन जब आप गाड़ी से निकले अपने घर से तो रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, आप ऑन द टाइम जो टाइम था उस टाइम पे आप नहीं पहुंच पाए, आप 10 मिनट लेट पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए होता क्या है, ट्रैफिक जाम है वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना, वो आप प्री डिफाइन है उस चीज को, इंटरव्यू में जाने से पहले प्री डिफाइन है, आप उसको एज्यूम करके चलिए, उसके टाइम को आप एक जो है सेफ में लेके चलिए। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पंक्चुअलिटी होना चाहिए, आप टाइम पे पहुंचें कहीं भी। अगर आप टाइम पे पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी वहाँ की मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप अपना एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। क्योंकि होगा क्या, अगर पता चला कि 10 बजे इंटरव्यू है और 9:30 बजे आप घर से निकल रहे हैं, तो हड़बड़ी हड़बड़ी में आप गाड़ी भी चलाएंगे, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपका घर पे छूट गया हो, आप सारी चीज़ें जो लेके जानी थी, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट था वहाँ पे, वो आप लेके नहीं जा पाए, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि बिफोर द टाइम, ठीक है, बिफोर द टाइम आप इंटरव्यू जब भी देने जाएं तो पहुंचे, तो पंक्चुअलिटी को जरूर मेंटेन करना है बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। अगला जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस चीज़ को जरूर भूल जाते हैं, ये जो है ये ह्यूमन नेचर है। आपके पास फ़ोन होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास नॉर्मल फ़ोन भी होगा, बेसिक फ़ोन जिसको बोलते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी होगा, रिंगटोन्स भी अलग अलग कैटेगरी के लगा के रखते हैं सभी लोग, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो मोबाइल को क्या करके रखना है, साइलेंट, या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइलेंट करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर करके रखिए। या फिर फ्लाइट मोड भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप फ्लाइट मोड भी डाल करके रख सकते हैं कि कभी भी इंटरव्यू के दौरान पता चला आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बीच में आपके किसी दोस्त का फोन आ गया, ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव्स का फोन आ गया, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा जो है ये गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज से बचना है अपने को, कभी भी इंटरव्यू के लिए हम जाएं तो प्री जो तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई, स्विच ऑफ करना है फोन को ध्यान से, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना, वो क्या किया, बिफोर द इंटरव्यू के बारे में जाना कि जो अगर हम कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बिफोर द इंटरव्यू हमें किन सारी चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की ओर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है अपना, बिफोर द इंटरव्यू, दूसरा क्या है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और एक क्या है अपना आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है। आशा करता हूं बिफोर द इंटरव्यू वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिए, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि जब आप ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइव सेशन हो रहा होगा या प्रीमियर चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में लाइव चैट आता है, ठीक है ना। तो लाइव चैट को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। लाइव चैट के नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए। होता यह है कि कमेंट सेक्शन का जो कमेंट रहता है वो हमेशा रहता है, ठीक है ना। वो कमेंट सेक्शन, अगर मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब मैं अपने इस चैनल पे जाता हूँ, तो जब मैं रिव्यू करता हूँ तो उस समय मुझे वो कमेंट दिख जाता है, लेकिन जो लाइव चैट वाला कमेंट है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइव चैट में आप जो है जो लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है। मैं हमेशा ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना, या फिर लाइव टेलीकास्ट के समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अगर कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइव चैट को अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। आशा करता हूं आपको जो है बिफोर द इंटरव्यू का पार्ट समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाले पार्ट में, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू का मतलब ये हो गया कि बिफोर द इंटरव्यू की तो तैयारी कर ली मैंने कि इंटरव्यू देने जाना है, पहले की तैयारी हो गई। अब इंटरव्यू देते समय, ठीक है, इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं।
सबसे पहला चीज़ ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमको क्या ध्यान में रखना है, स्माइल जेंटली। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू देते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पे सिकंज हो। कहने का मतलब चेहरा देख के लगे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया है आपके ऊपर, चेहरा बहुत ही मतलब कि नर्वसनेस आ रहा है आपके चेहरे पे, टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जवाब दीजिए मुस्कुराते हुए दीजिए, टेंशन फ्री होकर दीजिए। क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू है, नॉर्मल इंटरव्यू है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरव्यू देते समय अपने को स्माइल जेंटली, एकदम प्रॉपर स्माइल के साथ जो है अपने को इंटरव्यू देना, जैसा कि आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाइट कलर की टिप दिख रही है बाकायदा। अगला है ग्रीट द इंटरव्यूअर। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सीधा नहीं कि इंटरव्यू देने के लिए चले गए और बैठ गए, सामने वाले को विश जरूर करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है ना, जो समय हो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग मॉर्निंग के समय में आफ्टरनून विश कर रहे हैं और आफ्टरनून के समय में इवनिंग विश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वॉच रहेगा, घड़ी रहेगा, मोबाइल रहेगा, तो इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले टाइम जरूर देख लीजिएगा कि टाइम क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या विश करना है, प्रिपेयर रहिएगा। नहीं तो पता चलेगा आफ्टरनून हो रहा है और आप गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रीट द इंटरव्यू का मतलब यही हुआ कि आप इंटरव्यूअर को क्या करिएगा, टाइम मतलब प्रॉपरली टाइम को देखते हुए विश जरूर करिए जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं। तो गुड पोस्चर का मतलब ये होता है बैठने का तरीका। जब आपको इंटरव्यूअर बताता है, जब आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है चेयर ऑफर किया जाएगा तभी आप बैठिए। सामने वाला अगर आपको चेयर ऑफर नहीं करता है तो कोशिश कीजिए कुछ सेकंड खड़ा रहने की, ठीक है ना। जैसे ही आपको इंटरव्यूअर सामने से चेयर ऑफर करता है तो आप उस चेयर पे बैठिए और बैठने का तरीका भी एक फॉर्मल वे में बैठिए ताकि सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि एरोगेंसी है आपके अंदर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बैठ जाते हैं और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी भी बैठिए एक प्रॉपर जो है चेयर पे जैसे बैठा जाता है एक फॉर्मल वे में, एक तरीके से, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक फॉर्मल तरीके से स्ट्रेट होके, ज्यादा एकदम अड़िग होके भी नहीं बैठना है, ठीक है। थोड़ा सा शरीर को फ्लेक्सिबल देना है, रिलैक्स रहना है, ज्यादा नर्वसनेस नहीं लाना है अपने को। पोस्चर जो होना चाहिए ना एकदम सही होना चाहिए, जैसा कि आपको इस टेबल पे दिख रहा होगा इस फोटो में, एकदम फॉर्मल वे में एकदम पोस्चर सही है, ठीक है ना। दूसरा है मेंटेन आई कांटेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, इंटरव्यूअर आपसे अगर आप जो है क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब देते समय ऐसा नहीं कि आप दाएं बाएं देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। कभी आपने बाएं देखा, कभी दाएं देखा, या फिर कभी आप रिज्यूमे अपना देख रहे हो या डॉक्यूमेंट देख रहे हो या फिर कुछ नोट्स है तो आप हाथ खोल के नीचे देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी सामने वाले से बात करिए तो आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए आई कांटेक्ट जब आप मिलाते हैं ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट में इस तरह की दिक्कत हो कि आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मेंटेन आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। लिसन केयरफुली अगला पॉइंट है। लिसन केयरफुली का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, वो क्या बोलना चाह रहा है वो चीज सुनिए। ऐसा नहीं कि उसने पूछा आम और आप इमली के बारे में बता के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। सामने वाले को प्रॉपरली केयरफुली सुनिए कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या किया है, किस चीज के बारे में पूछा है, ठीक है। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है कि लिसन केयरफुली, सामने वाला जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। स्पीक क्लियरली, जो भी चीज आप बोलिए उसको एकदम क्लियर होगा, क्लियर वे में बोलिए। ऐसा नहीं, लटपटाहट नहीं होनी चाहिए आपकी आवाज में। जो भी बात आप रख रहे हैं एकदम क्लियर में, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। थोड़ा सा साउंड की क्वालिटी को क्या करेंगे अपन, इंप्रूव करके थोड़ा सा साउंड को हाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम ही सुन रहे हैं, सामने वाले तक आवाज जा ही नहीं रही है। या फिर पता चला जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा है उसमें 4 लोग बैठे हैं, 2 को सुनाई दिया और 2 को सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज बोलिए स्पीक लाउडली, ठीक है, क्लियरली, साफ साफ बोलिए। बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट, कहने का मतलब ये है झूठ नहीं बोलना है, जो चीज सही है वही बताइए। कभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, कुछ ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं जो कि झूठ होता है, ठीक है। तो कभी भी आप अपने बारे में कुछ भी बताइए
ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए, किसी भी तरह का कोई फ्रॉडिंग नहीं कीजिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। फॉल्सिफिकेशन नहीं करना आपने को, फॉल्सिफिकेशन बोलते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ऑनेस्ट रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, जो भी चीज़ें हैं एकदम कॉन्फिडेंट वे में बोलिए और ऑनेस्टली बोलिए। आंसर टू द पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में आपको भी पता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो उतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, पूरे दिन भर का समय नहीं है आपके पास कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके पास मुश्किल से आधा घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, आधा घंटा 45 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो उस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। और यूटिलाइज कैसे कीजिएगा? टू द पॉइंट बात करके, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, आम के बारे में पूछा जा रहा है और आप अमरूद के बारे में बता के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो चीज़ पूछा जा रहा है टू द पॉइंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जवाब दीजिए। जो आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सॉरी सर बोल के उस क्वेश्चन को स्किप करिए, ठीक है। तो ये जो था अभी जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट ये क्या था हमारा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि हम लोग इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखें। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है हमारा, आफ्टर द इंटरव्यू। आफ्टर द इंटरव्यू का मतलब ये हो गया कि इंटरव्यू के पहले की तैयारी हो गई, स्किल्स पता कर लिया मैंने, इंटरव्यू देते समय सारी स्किल्स पता कर ली। अब आफ्टर द इंटरव्यू कौन कौन सी स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू के बाद हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ सेकंड पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाला पार्ट। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके उस सवाल का जवाब देने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, वो है हमारा क्या, आफ्टर द इंटरव्यू का पार्ट, कि जब हमारा इंटरव्यू हो गया उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है इसमें थैंक द इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो सामने वाले को ग्रीट जरूर कीजिए, थैंक यू जरूर विश कीजिए कि हाँ आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक द इंटरव्यूअर, ये ध्यान रखना है अपने को आफ्टर द इंटरव्यू, इस बात का कि जरूर निकलते समय जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, सामने वाले में बोल दिया, इंटरव्यू लेने वाले ने ये बोल दिया कि ठीक है ओके यू कैन गो नाउ, तब आप उनको जरूर से थैंक्स विश जरूर करें, ठीक है ना, थैंक द इंटरव्यूअर। अगला है ऑफर अ फर्म हैंडशेक एंड से नाइस टू मीट यू, कि जब आप इंटरव्यू से उठ रहे हैं, इंटरव्यू खत्म हो गया, आप अपने चेयर से उठ रहे हैं, तो देखिए ये डिपेंड करता है, आप सबको नहीं ऑफर कर सकते हैं, सामने वाले को देखते हुए, आप अपने आप को देखते हुए, ठीक है, उनके एज को देखते हुए और आप अपने एज को देखते हुए, ठीक है ना, ये सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप सामने वाले को ये जरूर कर सकते हैं, हैंडशेक आप ऑफर कर सकते हैं। हैंडशेक का मतलब हो गया हाथ मिलाने के लिए आप उनको ऑफर से जो है कर सकते हैं, या फिर ये भी चीज़ बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सामने वाले कैंडिडेट जो है वो 60 प्लस एज के हैं और आप जो है 18 प्लस 20 प्लस एज के हैं और आपने सामने वाले को हैंडशेक ऑफर कर दिया, ये थोड़ा सा ऑड होगा, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि हैंडशेक ऑफर करना, मैं तो अब जाऊंगा किसी भी इंटरव्यू में तो हैंडशेक जरूर करूंगा, सामने वाले से हाथ मिला के जरूर आऊंगा, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ देखते हुए कि अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए हैंडशेक करने का, नाइस टू मीट यू ग्रीट करने का, ठीक है। अगला है आस्क क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन, अगर आपसे इंटरव्यू में आस्क द इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क, अगर इस तरह का कुछ आता है टॉपिक, ठीक है, इस तरह का कोई डाउट आता है तो आप जरूर से जरूर अपना क्वेश्चन, आपका डाउट जो भी है वो जरूर से जरूर इंटरव्यू में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने जो है आपको इस बारे में जरूर बताया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको किन किन क्वेश्चन को पूछना सही रहेगा, कौन कौन सी क्वेश्चन पूछनी चाहिए आपको, ये मैंने पिछले वीडियो में जो है बताया हुआ है। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को पूछना हो, इनको डाउट हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, काफी अच्छा वीडियो है, ठीक है ना। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वहां पे जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो आस्क द क्वेश्चन एक अच्छा चीज है, आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं उनसे, अगर आपसे ऑफर किया जाता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए।
अगला जो चीज़ है वो ध्यान रखिएगा, वो क्या है, आपने इंटरव्यू दे दिया और आप घर पे आ गए, ठीक है ना, तो एक नॉर्मल वे में इंटरव्यू का जो है जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि हाँ सर आपको विद इन 1 वीक बता दिया जाएगा आपका रिजल्ट, या फिर कोई कैंपस सिलेक्शन आती है, कैंपस आती है आपके कॉलेजेस में, ठीक है, या फिर आप कहीं ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस जाते हैं, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, अगर लेट होता है, पता चला 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था 1 वीक का, लेकिन 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, आपको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, मेल नहीं आया या फिर किसी भी तरह का कॉल बैक नहीं आया, तो आप एक जेंटल रिमाइंडर के तौर पे अपनी तरफ से एक कॉल कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उनको, उनके HR को ईमेल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस डेट को इंटरव्यू दिया था, क्या हुआ मेरे इस इंटरव्यू का, इसके बारे में जानकारी में। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आप करिए एक फॉर्मल वे में जरूर कीजिएगा, ठीक है, कॉल बैक या फिर आप जो है ईमेल कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो है इफ़ सेलेक्टेड गेट रेडी फॉर अदर राउंड। कहने का मतलब ये है कि आपने कॉल किया या फिर आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको अगर सिलेक्शन हो गया है आपका, तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ये फाइनल सिलेक्शन है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, HR के पास जाइए और ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। और अगर आपको जो है इसके बाद और भी राउंड्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगले राउंड का तैयारी कीजिए, अगले राउंड के लिए प्रिपरेशन कीजिए जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो रिजल्ट के बाद। अगला चीज़ है इफ़ रिजेक्टेड, ठीक है ना, प्रिपेयर फॉर अदर जॉब इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी में, ठीक है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 पोस्ट खाली है और 10 लोग पहुंचे हैं, ठीक है ना, ये बात आपको भी पता है कि अगर 1 पोस्ट खाली है तो 10 लोग अगर पहुंचे हैं तो किसी एक का ही होना है, 9 लोग तो रिजेक्ट ही होने वाले हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो 9 लोग रिजेक्ट हुए हैं उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। इस बात को कभी भी अपने मन में नहीं लाना है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी जिससे कि मैं वो जॉब नहीं ले सका। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने आप का मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी डाउन नहीं करना है। अगर जॉब नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले कंपनी में रिज्यूम डालिए, अगले कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। कंपनीज हैं, जॉब्स हैं, आप हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप रिजेक्ट हो गए या फिर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फेल हो गए किसी कारणवश, ठीक है, आपका रिटन क्लियरिफाई नहीं हो पाया, ठीक है, तो उस कंडीशन में, या इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पाया, GD क्लियर नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में अपने आप का मोरल डाउन नहीं करना है, अपने आप को क्या करना है, बूस्ट अप करना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है ना, अपने आप को जो है मोरल डाउन नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर फेल होते हैं तो अगली जॉब की तैयारी के लिए अगले कंपनी में अप्लाई कीजिए, ठीक है ना, अगली जगह रिज्यूम सेंड कीजिए, अगले HR से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार आपका पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो अपने को दिक्कत नहीं है, अपने को मोरल डाउन नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है ना। रिजेक्ट होते हैं, अगले जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा अभी तक, वो क्या क्या चीजें देखी हैं अभी तक, वो ये देखा है कि इंटरव्यू में किन किन स्किल्स का ध्यान रखना है। स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से वो की पॉइंट है जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना है, कब, इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू देने समय और इंटरव्यू देने के बाद, ठीक है। आशा करता हूं आपको जो आज का ये जो वीडियो है ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जो है उसका आपके सवालों को लूंगा, उसका जवाब दूंगा, अच्छे से कोशिश करूंगा सवालों का जवाब देने का ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक जो है मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में हमेशा व्यस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।